स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन हैं जो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए, और रिलेशन से रिलेटेड हैं, सारे क्वेश्चन रिलेशन के हैं क्योंकि रिलेशन की एक्सरसाइज है 1.1। मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो सबसे पहले तो समुच्चय लिखो, क्या समुच्चय ये ए में लिख देना यहाँ समस्त बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय। दूसरा है उसमें रिलेशन क्या दे रखा है, उसमें रिलेशन इस तरह से दे रखा है हमको क्या कि ए कोमा बी, ये यानी कर्मित युग्म में है, सच दैट ए बी की बहन है, बी की बहन है, ये है इस तरह से। तो अब इसमें हमसे द्वारा प्रदत्त फलन एक रिक्त संबंध है। देखो यहाँ देखो, चूंकि विद्यालय है ना, जो स्कूल है, स्कूल लड़कों का है, बॉय का है, बालकों का है, बालकों का है, जिसमें एक भी लड़की नहीं है, एक भी लड़की नहीं है। जब लड़की उसमें है ही नहीं है तो ए है जो बी की बहन कैसे बन सकती है? सभी बालक होंगे उसके अंदर, तो इसके अंदर जो रिलेशन होगा जिसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, वो फाई हो जाएगा, और फाई तो एक रो से का सबसेट होता है। इसलिए इसलिए आर है जो रिक्त समुच्चय, आर एक रिक्त समुच्चय, एक रिक्त समुच्चय। दूसरा आर डैश दे रखा है हमको, आर डैश ए कोमा बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से अधिक है। वही ए है ना, किस सेट में है, ए सेट के अंदर ये डिफाइन है, और आर डैश है इसमें। तो आर डैश में क्या दे रखा है आपको कि कर्मित युग्म में ए कोमा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर का अंतर है, अंतर 3 मीटर है, 3 मीटर है, ये दे देता हूँ। तो देखो यहाँ आर डैश के अंदर क्या आएगा, देखिए आर डैश के अंदर यानी ए सेट के अंदर परिभाषित है ये, तो इसमें पूरा सेट एक रो से आ जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि छोटे से छोटा बालक और बड़े से बड़े बालक ले लें स्कूल के, तो भी उसमें डिफरेंस 3 मीटर से ज़्यादा का नहीं हो सकता, क्योंकि 3 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं। उसमें छोटे से छोटे में और बड़े से बड़े को हम कंपेयर करते हैं तो भी उसमें 3 मीटर से ज़्यादा कोई नहीं जा सकता, तो सभी बालक आ जाएंगे इसमें एक रो से के अंदर। इसलिए आर है जो क्या नाम है, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक संबंध है। इसलिए आर एक रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त संबंध है, यहाँ लिखा रिक्त संबंध लिखना, संबंध है। तो इसलिए आर एक सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था आपका। क्वेश्चन 2 में देखिए, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। तो सबसे पहले तो ये लिख दो आप, टी क्या है, टी है समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, पूरा लिख दोगे आप। किसी समतल में स्थित, समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ये तो ये लिख दोगे। और किस रूल से डिफाइन है, रिलेशन क्या है उसके अंदर, आर है जो इस तरह से है क्या कि T1 कोमा T2, ये कोमा है, T1 कोमा T2 ये कर्मित युग्म में है, सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। एक संबंध है सर, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब इस सममिति भी प्रूव करेंगे, इसको सौतुल्य भी प्रूव करेंगे, और इसको संक्रामक भी हम सिद्ध करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या आ जाता है, देखिए इसके अंदर पहले सबसे पहले सौतुल्य ले लेते हैं, सौतुल्य की जांच। देखो इसके अंदर हम पेन चेंज कर लेते हैं, इसमें
आप इसमें से, ये टी है ना, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी त्रिभुज उठाकर देखो। मान लेते हैं कि माना हमने टी ले लिया, उठा लिया इसमें से, और वो जो बिलोंग कर रहा है किस में से, टी में से कर ही रहा है उसमें से। तो आप ऐसा करो, इसके अंदर टी और टी वन ले लो, कोई बात नहीं, टी1 ले लो, और जो टी सेट में से बिलोंग कर रहा है इसमें। अच्छा, तो देखो भाई, कोई भी त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे चूंकि T1, ये बिलोंग करेगा रिलेशन में, रिलेशन बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, सर्वांग सम होता है। एक बात। अच्छा, दूसरा हम इस तरह से ले लेते हैं, हम दो एलिमेंट लेते हैं इसमें से, ठीक है ना। तो हम इसमें सेकंड नंबर पर सममित की जांच करने के लिए क्या करेंगे, माना कि T1, T2 बिलोंग कर रहा है किससे, बिलोंग्स टू टी से। इसमें से दो एलिमेंट ले लिया हमने, और इस तरह से है कि T1, T2 के क्या है, सर्वांग सम है। तो हमने इस तरह से लिए हैं कि T1, T2 के सर्वांग सम है। तो चूंकि T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि T1, T2 के सर्वांग सम है, T2 के सर्वांग सम है। तो हमने इसकी परिभाषा क्या थी, यदि A, B बिलोंग करेगा R से, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो ये परिभाषा थी। तो हम देखो, इसको या तो T2, T1 भी दिखा दो, या इस तरह से दो। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि यदि T1 है जो T2 के सर्वांग सम है, तो T2 भी T1 के सर्वांग सम को, ये भी लिखते हैं T2 T1 के सर्वांग सम होगा, T1 के सर्वांग सम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लाइज दैट, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि T2, T1 भी बिलोंग करेगा किसमें, R के अंदर। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम 3 ट्राइंगल से लेते हैं इसके अंदर। इसमें से ये जो सेट हमको टी सेट दे रखा है, इस सेट में से हम 3 एलिमेंट उठा लेते हैं, 3 त्रिभुज लेते हैं। तो माना हमने T1, T2 और T3 ये बिलोंग्स टू टी में से 3 ट्राइंगल ले लिए, इसमें है कि नहीं, और इस तरह से लिए हैं। इसकी परिभाषा के अनुसार T1, T2 के सर्वांग सम है और T2, T3 के सर्वांग सम है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि T1, T2 बिलोंग्स टू R रिलेशन में। क्यों? क्योंकि T1 सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम का 11 छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, T2 के सर्वांग सम है। अच्छा, ये हिंदी लिख दो आप। तथा लगाएंगे यहाँ कि 2 कंडीशन तो पहले से हमको पता होनी चाहिए कि T2, T3 भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। क्यों? क्योंकि T2 है जो T3 के सर्वांग सम है, T2 और T3 सर्वांग सम है। तो अब हमको T1 और T3 को सर्वांग सम दिखाना है। तो यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे, चूंकि यदि T1, T2 सर्वांग सम है और T2, T3 भी सर्वांग सम है, तो T1 और T3 जरूर सर्वांग सम होगा। तो T1, T3 भी सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा? इसलिए T1, T3 बिलोंग्स टू R करतेगा, इस आता है R संक्रामक है। अब यहाँ नीचे लिखना, तुल्यता पूछा हमसे, तो चूंकि R समतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, जिसमें क्या दे रखा है हमको दे रखा है कि मान लीजिए कि एल समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो पहले तो सबसे पहले तो एल लिख दो यहाँ हल। एल क्या है? एल बराबर समतल में स्थित, एल बराबर ये लगाने की जरूरत नहीं है, एल बराबर में समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। अच्छा, और इसमें जो रिलेशन है वो किस रूल से डिफाइन है? जिसमें रिलेशन है वो है L1 कोमा L2, यह कर्मित युग्म है, सच दैट L1 कोमा L2 पर लंब है, पर लंब है। देखो तो अब इसमें परिभाषित करना, तो यह बताओ सममित है, न तो समतुल्य है न संक्रामक है। तो देखो हम यहाँ से समतुल्य की जांच करेंगे 1 नंबर पर, चूंकि यहाँ इसमें एल में से कोई भी एक ट्रायंगल उठा लेंगे। यहाँ माना हमने ले लेते हैं L1 उठा लिया, किस में से? कैपिटल एल में से, इस समुच्चय में से एक उठा लिया। तो चूंकि सिंस L1 कोमा L2, L1 कोमा L1 ही लिखेंगे दोनों, L1 का L1, ये डज नॉट बिलोंग करेगा आर में। आर में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कारण बता दो। क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है, स्वयं पर लंब नहीं होती है, ये आ गया। अच्छा, इसलिए आर समतुल्य नहीं है। अब दूसरा हम सममित की जांच करेंगे। तो सममित की जांच करने के लिए क्या करेंगे? हम इस सेट एल में से 2 रेखा उठा लेते हैं। माना हमने L1 कोमा L2 रेखा उठा ली, वो कहाँ बिलोंग कर रही है? एल में से उठा ली अपन ने। तो इस प्रकार से उठाएं कि L1 L2 पर लंब है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि L2 L1 पर भी लंब होगी। तो देखो इसमें चूंकि L1 कोमा L2 तो बिलोंग करेगा आर में। क्योंकि L1 है जो परपेंडिकुलर है L2 पर, यानी L1 है जो L2 पर लंब है। अब इसका हमको L2 L1 भी दिखाना है, तो चूंकि L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगी। क्यों? दिखाओ। देखो ये मान लीजिए L1 है और ये L2 है, ये L1 है और ये L2 है, तो ये इस पर लंब है, तो ये इसको यूं काउंट करते हैं, तो ये भी तो लंब ही है ना इसके ऊपर। जैसे ये पेन है, ये इस तरह से ये लंब है इस पर, और इसको यूं कर दूं तो भी तो ये लंब ही रहेगा ना, इस तरह से ये लंब ही रहेगा ना। तो यहाँ इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए L2 कोमा L1 भी बिलोंग करेगा आर में। अतः आर सममित है। आर क्या है? सममित है। 3 नंबर पर है हमारे। इस बार हम 3 रेखा लेते हैं। मान लेते हैं हमने 3 रेखा ले ली। माना हमने L1 ले ली, L2 ले ली और L3 बिलोंग्स टू L के लिए 3 रेखाएं ले ली, जिसमें क्या है L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है। अब हम ये चेक करेंगे L1 है जो L3 पर भी लंब है क्या। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि L1 कोमा L2 तो बिलोंग करेगी आर में, ये रिलेशन में होगी। क्योंकि L1 लंब है L2 पर। दूसरा तथा लगाओ यहाँ, तथा L2 है जो L3 पर लंब होगी, L2 L3 पर लंब होगी, बिलोंग करेगी आर से। क्योंकि ये L2 है जो लंब है L3 पर। तो अब देखो इसका L1 L3 पर भी लंब है, क्या चेक करना है। तो चूंकि L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है, तो L1
L3 पर लंब नहीं हो सकती, लंब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखो ये मान लीजिए L1 है और ये L2 है, L2 है, और ये L2 के ऊपर L3 और लंब है, ये L3 लंब है। तो कहने का मतलब फर्स्ट ये है ना, ये दोनों तो समांतर हो जाएंगे, लंब नहीं होगी ना, तो इसलिए L है, इसलिए R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये लो, तो ये आपके कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन 4 क्या है, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R है जो 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध है, जो न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। लेकिन समतुल्य बताया इसने, समतुल्य है, बाकी ये 3 नहीं है। तो देखो हम A मान लेते हैं, इसका नाम A है, तो A के अंदर ले लिया हमने क्या क्या, 1 2 3। तो अब A क्रॉस A निकाल लेते हैं हम, A क्रॉस A निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस A निकालेंगे हमें, तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 के साथ में 1 भी, 1 के साथ में 2 और 1 के साथ में 3। अच्छा, अब 2 के साथ में 1, 2 के साथ में 2 और 2 के साथ में 3। अब हम लेते हैं 3 के साथ में, 3 के साथ में 1, 3 के साथ में 2 और 3 के साथ में 3, ये ले लेते हैं। अच्छा, अब हमको रिलेशन क्या दे रखा है उसने, रिलेशन R इस तरह से दे रखा है, R बराबर में 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 3, ये है। तो देखो हम इसमें से चूंकि देखो 1 1 और 2 2 और 3 3 इसमें दे रखे हैं, तो ये तो बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब है क्या है, ये तो समतुल्य है, ये तो है ना, ये खुद का संबंध है, इसको इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि A बिलोंग्स टू R, इसको इसलिए ये क्या है, ये समतुल्य है। तो ये तो इसलिए R है जो समतुल्य है। अब हम सममित चेक कर देंगे। सममित के लिए देखो 1 2 है इसके अंदर, इसमें 1, इसमें इस रूल में इसमें 1 2 दे रखा है, तो 2 1 नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 2 नंबर पर, चूंकि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है R से, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R है जो R सममित नहीं है। क्या नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। तीसरा संक्रामक चेक करेंगे, 3 नंबर संक्रामक के। तो देखो यहाँ से देखो, यहाँ 1 2 है और 2 3 है, तो यहाँ 1 3 भी होना चाहिए था, लेकिन 1 3 इसमें नहीं है। तो यहाँ लिख दो आप, चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू R तथा 2 3 भी बिलोंग्स टू R, लेकिन 1 3 है जो डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। और यही प्रूव करना था हमको, R संक्रामक नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, Z क्या है, पूर्णांकों समुच्चय, लिख लो Z हल के अंदर, Z इक्वल टू पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय आप जानते हो क्या क्या होता है, ये 0 भी होता है, प्लस के नंबर भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, इनफाइनाइट तक इस तरह से होता है, दोनों साइड में चलता है ना आपको। अच्छा, और रिलेशन क्या दे रखा है हमको रिलेशन ये दे रखा है कि रिलेशन है जो कि A, B यानी क्रमित युग्म में है, सच दैट संख्या 2 है जो A को -B को विभाजित करती है, A -B को विभाजित करती है। देखो यहाँ से हम
ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोमा बी है, तो इस जेड में से कोई भी नंबर उठा लेता हूँ। मान लीजिए ए नंबर उठा लिया मैंने, तो यहाँ ले लिया, माना एक नंबर पर समतुल्य की जांच करेंगे, माना मैंने इसमें से ए नंबर उठा लिया, कोई भी ए नंबर, ए बिलोंग्स टू जेड उठा लिया। तो चूंकि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर करेगा, क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि कारण दो, क्योंकि ए माइनस ए इक्वल टू में 0 है, जो 2 से विभाजित है, जो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, विभाजित है। तो 0 तो 2 से विभाजित है, इसलिए 0 टाइम बार जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको, तो ये तो इस समतुल्य हो गया, इसलिए आर समतुल्य, आर समतुल्य है। दूसरा, अब हम इसमें से कोई 2 एलिमेंट लेते हैं और इस तरह से लेते हैं, ए और बी इस तरह से लेते हैं कि ए माइनस बी इससे विभाजित है। तो हम 2 नंबर ले लिए इसमें, माना मैंने इसमें से 2 एलिमेंट उठा लिए, किसमें से, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, इस तरह से ले लिया कि ए माइनस बी है जो आर में बिलोंग करती हो। तो जैसे मान लीजिए, चूंकि ए माइनस बी है वो बिलोंग नहीं, सॉरी, यहाँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए माइनस बी है जो कैसा लिया है हमने, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, विभाजित जित है। अच्छा, मान लो माना ए माइनस बी है ना, वो 2 से विभाजित करने पर हमको के मिल रहा है, K1 मिल रहा, ये पूर्णांक है, कोई क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, अब हम b माइनस ए लेकर चलते हैं, तो अब हम b माइनस एक देखते हैं। तो b माइनस ए को ये भी 2 से विभाजित है, ये देखना। तो b माइनस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ a माइनस बी आ गया, और a माइनस बी तो के टाइम विभाजित हो रहा है इससे, है ना। तो यहाँ b माइनस ए डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो 2 से विभाजित कर रहा हूँ, तो ये बाई से 2 से विभाजित कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ से ये 2 से विभाजित करने के बाद में ये देखो, ये a अप माइनस बी अपॉन इसकी वैल्यू 2k है, तो यहाँ माइनस के 1 टाइम डिवाइड हो गया, लेकिन माइनस के भी तो एक पूर्णांक है ना, हमको सेम बार डिवाइड होने से नहीं मतलब है, वो पूर्णांक टाइम पर पूर्णांक बार विभाजित होनी चाहिए। तो ये पूर्णांक है, ये भी तो पूर्णांक है, माइनस, या मान लीजिए 5 है तो ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 भी तो पूर्णांक है ना, इसलिए बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। अतः आर है जो सममित है। अच्छा, अब हम 3 एलिमेंट लेते हैं इसमें से संक्रामक की जांच करने के लिए। माना हमने 3 एलिमेंट कौन कौन से लिए हैं, कि माना हमने ए कोमा बी कोमा सी ये लिए हैं, बिलोंग्स टू जेड में से उठाए हैं, इस प्रकार से उठाए हैं कि ए बी पूर्णांक है, अंतर 2 से विभाजित है, और बी और सी का अंतर 2 से विभाजित है। तो देखो, चूंकि यहाँ लिखेंगे ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि ए माइनस बी अपॉन 2 से डिविजिबल है, ए माइनस बी, या इस तरह से बना दो आप, तो ए माइनस बी है 2 से विभाजित है, अच्छा, दूसरा तथा लगाओ, तथा बी माइनस बी कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि बी माइनस सी भी 2 से विभाजित है, ये 2 उदाहरण तो अपनी तरफ से लेने पड़ते हैं। उसके बाद में फर्स्ट का थर्ड का चेक करते हैं। अब हम फर्स्ट को चेक करते हैं, तो यहाँ लिखो, चूंकि ए माइनस बी 2 से डिवाइड है, और तथा यहाँ से b माइनस सी ये भी 2 से डिवाइड है। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ a माइनस बी अपॉन 2 प्लस में यहाँ b माइनस सी अपॉन में 2। तो देखो, 2 एलसीएम लेंगे हम, तो 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ से b से b कट जाएगा, यानी a माइनस बी और प्लस में b माइनस सी, इससे ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब a माइनस सी 2 से डिवाइड होएगी नहीं,
तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए और सी भी 2 से डिवाइड है ना, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए कोमा सी भी बिलोंग करेगी आर में, अतः आर है जो क्या है, संक्रामक है, आर संक्रामक है। तो आर को हमने क्या प्रूव कर दिया, संक्रामक प्रूव किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये देखो, इसको पहले हम अच्छे से पढ़ते हैं उसके बाद में सोल्व करेंगे। देखो इसमें ये कहा है, मान लीजिए कि समुच्च ए 1 से लेकर 6 तक में, यानी ए समुच्च लिख दो आप, तो पहले यहाँ ए समुच्च लिख दो, 1 से 6 तक नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, फिर उसमें रिलेशन क्या है, आर रिलेशन किस तरह से परिभाषित, आर इक्वल टू में यानी ए कोमा बी, ये कर्मित युग्म में सच दैट ए तथा बी दोनों या तो विषम है, दोनों या तो विषम है या सम है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध सिद्ध कीजिएगा, आर तुल्यता संबंध है, तो यानी उसको समतुल्य भी चेक करेंगे, सम्मित भी चेक करेंगे और संक्रामक भी चेक करेंगे। पहले इतना ही करेंगे इसमें। तो देखो हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लिया, इसमें से है कि नहीं, माना मैं एक नंबर, यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट को मान लिया मैं ए मान लिया, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए ले लिया, तो भाई यहाँ सिंस ए कोमा ए तो बिलोंग करेगा रिलेशन में, इसमें बिलोंग करेगा। क्यों, मान लीजिए इसमें मैं विषम लिया तो यहाँ विषम कोमा विषम हो जाएगा, दोनों विषम हो जाएंगे, या मैं सम लेता हूँ ए को 2 लूँगा तो 2 कोमा 2 सम हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ए या तो विषम है या सम है, इसलिए आर है जो क्या है, समतुल्य है। नेक्स्ट नंबर पर है, 2 एलिमेंट लो अब इसमें से, इस प्रकार से लो कि ए कोमा बी या तो सम हो या विषम हो। तो इसमें से लेते हैं, माना मैंने 2 एलिमेंट इसमें से उठा लिए, ए कोमा बी उठा लिया और बिलोंग्स टू कैपिटल ए में से उठा लिया। इस प्रकार से उठाया कि चूंकि ए बी का क्या है, या तो विषम है या सम है। तो देखो चूंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी आर में विद्यमान होंगे। क्यों होंगे कि ये और बी है ना, या तो दोनों विषम लिए अपन ने या दोनों सम लिए हैं। तो क्योंकि या तो ए तथा बी सम है या दोनों विषम है, दोनों बातें हो सकती है, सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है। तो देखो अब हमको बी कोमा ए बी इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि ए कोमा बी या तो सम है या विषम है, तो बी कोमा ए बी, भाई ए कोमा बी सम ले रहे हैं तो बी कोमा ए भी सम हो जाए, बी कोमा ए भी सम होगा, या फिर आपने ए कोमा बी को विषम लिया है तो ये भी विषम हो जाएगा, या विषम होगा या विषम होगा। तो अब कहने का मतलब ए कोमा बी या सम है या विषम है, तो बी कोमा ए भी सम या विषम होगा, इसलिए बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर में। अतः आर है जो क्या है, सम्मित है। अब इसमें से 3 एलिमेंट लेकर चलो आप, कितने एलिमेंट लोगे इसमें से, 3 एलिमेंट लोगे आप। देखो इसके अंदर क्या है, 3 एलिमेंट, ए में से 3 एलिमेंट उठा लो। तो मैंने लिया 3 नंबर पर संक्रामक जाकर, माना ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू, मैंने ए से ले लिया, तो चूंकि यहाँ ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर से। क्योंकि वही बात है, क्योंकि ए तथा बी दोनों विषम हैं या सम हैं,
एक बात। दूसरी बात तथा लगाना, यहाँ तथा तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी आर में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि बी कोमा सी, बी तथा सी ले दो अब, तथा बी तथा सी दोनों सम हैं, दोनों सम हैं या दोनों ही विषम है, या दोनों विषम है, दोनों विषम है। अब देखो यहां से देखो ए बी और सी, चूंकि ये दोनों क्या ले रहे हैं अपन? विषम ले रहे हैं, तो ये दोनों विषम हैं तो ये दोनों भी विषम लेंगे। तो अब ये दोनों विषम है तो ए सी तो ऑटोमेटिक विषम आ जाएगा, या ए और बी दोनों सम लिए हैं तो बी और सी भी सम लोगे आप, तो ए सी भी सम हो जाएगा। हाँ, इसलिए यहाँ इस कंडीशन में ले देंगे एम्प्लाइज दैट, यहाँ दे देना इनको डिटेल, चूँकि या डिटेल बताना थोड़ी, चूँकि ए तथा बी और बी तथा सी या तो सम है या विषम है, इसलिए ए तथा सी भी या तो विषम होगा या सम होगा। इसलिए ए कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, अतः आर क्या है? संक्रामक है। तो हमने तीनों सिद्ध कर दिया। नीचे लाइन एक और लिखना, चूंकि आर समतुल्य भी है, आर सममित भी है और आर संक्रामक भी है, अतः आर तुल्यता संबंध है। ये तो ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें दूसरा क्वेश्चन और डाला है, साथ ही हमको ये भी सिद्ध करके देना है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। तो देखो ये संबंधित क्यों है? क्योंकि सबका अंतर देखो, सबका अंतर सम मिल रहा है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का अंतर सम है। यहाँ और देखो उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि सभी का अंतर है ना, वो क्या है? सम है कि नहीं। परंतु 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 2 4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो विषम एलिमेंट है और यहाँ सम एलिमेंट है ना, तो दोनों सम नहीं हो सकते, दोनों विषम नहीं हो सकते, ठीक है कि नहीं। तो ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो यहाँ लिख देना आप, भले देखो इसके अंदर कहीं पेन हो तो यहाँ चूंकि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि सभी का अंतर सभी अवयवों का परस्पर अंतर सम है। इसी प्रकार 2 4 और 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि किन्हीं भी दो अवयवों का एक दूसरे से संबंधित, सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है, दोनों एक विषम नहीं, ये देने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। देखो 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि हमें कोई भी दो कर्मित्यों को हम लेंगे तो दोनों या तो दोनों विषम है। देखो 1 3 5 5 7 इस तरह, ये तो विषम है, इसको इस तरह से ले लो, इस तरह से नहीं लेकर के यहाँ देखो 1 3 5 7 ऐसे ले लो, तो यहाँ 1 1 लो, भले 1 3 लो, यहाँ 1 5 लो या 1 7 लो, ये देखो सभी विषम आ रहे हैं पेयर के अंदर। तो यही कह रहा है या तो सम होने चाहिए, विषम है तो विषम है इसके अंदर, ऐसे कोई सा भी ले सकते हो इसके अंदर। इसी प्रकार से 2 4 6 है, 2 4 और 6 है, इनमें कोई भी दो
एलिमेंट ले लो, 2,2 ले लो, भले 2,4 ले लो, 2,6 ले लो, सभी का पेयर है ना जो क्या है, सम है, सभी का पेयर क्या है, सम है। और इसमें देखो सभी का पेयर समान है, विषम है, लेकिन 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 1, 3, 5, 7 तथा 2, 4, 6 एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्यों? एक यहाँ से लोगे, एक यहाँ से लोगे, तो एक सम हो जाएगा और एक विषम हो जाएगा, तो ये तो संबंधित हुए ही नहीं। या तो दोनों सम होने चाहिए थे या दोनों विषम होने चाहिए थे। तो यहाँ लिख देंगे हम ये 1, 3, 5, 7 और 2, 4, 6 संबंधित नहीं है, क्योंकि ये दोनों सम नहीं है या दोनों विषम नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स आल्सो।